हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 8 का जो है रीजनिंग रहेगा, जो कि 21 नंबर से है। इसमें कुल आपको 20 क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे आज नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बिना लेत लतीफ़े किए हुए जो है बिना कोई टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है ना। यहाँ देखिए इस प्रकार से एक सीरीज चल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ आगे क्या आएगा। तो देखिए, अगर चाहे तो आप सबका कोड कर सकते हैं, जैसे कि ई का होता है 5, जैसे इसमें ये एक जो है कैपिटल लेटर है, 2 स्मॉल लेटर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 और ये 4, फिर ये 8 पे है 24 और ये 9, फिर यहाँ पे जो है कितने मेरे दोस्त 11 20 और ये 14। सबका मैं कोड लिख रहा हूँ। जैसे 11 पे क्या आता है, टी का 20 होता है, एन का 14 होता है, ये 14 और P का 16, ये 19। अब देखिए, जैसे यहाँ देखेंगे कि 5 से हो रहा है 8, तो 3 बढ़ा, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो 14 3 17। तो यहाँ जो भी होगा 17 पर जो है Q से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल पहला लेटर स्मॉल है तो Q लिख दिए, तो Q लिख दिए, तो ये P वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है ना। अब ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए, ये देखिए 2 है, 2 को अगर 26 के आगे मानिएगा तो 27 28 है, तो 28 में से ये 4 जाएगा तो 24 हुआ, 24 में 4 गया तो 20, अब 20 में 4 जाएगा 16, 16 में 4 जाएगा 12। अब 12 पे आता है मेरे दोस्त L, तो Q के बाद L, Q के बाद L, तो ये भी खत्म हो गया। अब देख लीजिए, ये D है 4, 4 के बाद 5 बढ़ा 9, 9 5 14, 14 5 19, तो 19 5 24, 19 5 24, 24 पे आता है X। तो QLX जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए 22वां जो क्वेश्चन है, EARTH, अर्थ को जो है किसी कूट भाषा में जो अर्थ को ये कोड किया गया है 8201815। तो उसी प्रकार ऑर्बिट का क्या कोड होगा। तो सबसे पहले काम जो है वही करेंगे। इसका जो है सबका पहले वैल्यू लिखे, E 5 पे आता है, A 1 पे, R जो है 18 पे, T 20 पे और H 8 पे। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए, अगर थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा तो 8 के 8 लिख दिया है, 20 के 20 लिख दिया है, 18 के 18 लिख दिया है और 1 का 1 और 5 का 5। यानी चल क्या रहा है कि ये इसी जो इसका कोड है, जो अक्षर का जो कोड सब है, उसको क्या किया है, बस उलट के लिख दिया है। जैसे पहले H का कोड, तब T का, तब R का, तब A का, तब E का। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ इसका सबसे पहले कोड लिखे, 15 पे है, 18 पे है, 2 पे, 9 पे, 20 पे। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 20, उसके बाद क्या लिखाएगा 9, उसके बाद क्या लिखाएगा 2, उसके बाद 18 और उसके बाद 15। तो 20 92 18 15, 20 92 18 15, तो 37 से है, ये 18 से है, 20 92 18 15, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 23वां क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड। कथन कहता है, पहला कथन है कि सभी गायक नर्तक है, सभी गायक नर्तक है। और दूसरा कहता है कि कोई नर्तक जो है प्लम्बर नहीं है। सभी गायक नर्तक है और कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। तो चलिए पहले इसका एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये गायक है, ये गायक है, तो कहता है सभी गायक ना नर्तक है, मतलब ऑल गायक जो है क्या है, नर्तक है, नर्तक। ठीक है जी। और कहता है दूसरा कि कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। अच्छा, नर्तक से जो है दुश्मनी हो गया, किसको, प्लम्बर को, झगड़ा हो गया, ये अलग रहेगा नर्तक, सॉरी। चलिए देखिए, तो नर्तक से जो है प्लम्बर जो है आपका मतलब कोई नर्तक जो है प्लम्बर नहीं है, इसमें बॉन्डिंग है, ये झगड़ा किए हुए। ठीक है। अब अगला देखिए निष्कर्ष, पहला कहता है कि कोई प्लम्बर गायक नहीं है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है। भाई जब नर्तक इसी बॉन्डी में जब टच नहीं हो सकता है तो गायक के पास कैसे आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, कोई प्लम्बर गायक नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। अलग कहता है कुछ गायक प्लम्बर है, कुछ गायक प्लम्बर ही कैसे हो सकता है, जब नर्तक प्लम्बर नहीं है तो गायक प्लम्बर कैसे हो सकता है। तो ये तो गलत बोला।
तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ नर्तक गायक है, कुछ नर्तक, देखिए पूरा जो है नर्तक है, इसमें से इतना गायक है तो कुछ नर्तक तो गायक हो ही नहीं गया, तो ये 3 भी सही है। तो 1 और 3 निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, 1 और 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज है, 102 है, 110 है, 126 है, 150, 182 है वाट। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए चूंकि एक सीरीज के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये बड़ा बड़ा संख्या से नहीं बढ़ रहा है, तो हम अंतर पर देखेंगे। तो इसमें इसके अंतर 8 है, इसका 10 में ये 16 हो गया, ये 25 दूना 50 यानी कि 24 हो गया, और ये 32 हो गया। तब क्या होगा, देखिए अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पहले 8 हुआ, तब 16, 24, 32 चल क्या रहा है, 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 6 32। तो अब क्या होगा, 8 5 40, और 180 में जब 40 जोड़िएगा तो ये 2 8 4 12 2 से लेके 1 2, तो 222 जो कि ऑप्शन नंबर है, 222 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 25वां क्वेश्चन है, ये एक समीकरण दिया हुआ है, कहता है कि किन दो चिन्हों को परस्पर जो है चेंज करेंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। तो ऐसा हम पीछे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं बहुत सेट में। तो हमने क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको भाग पर पहले फोकस करना है, मतलब प्रायोरिटी देना है भाग वाले चिन्ह पर। तो देखिए इसमें भी भाग है, तो पहले इसको चेंज करके देख लेते हैं। भाग और प्लस है, तो इसका मतलब है कि प्लस की जगह भाग हो जाएगा और भाग की जगह प्लस हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही ये 18 बटा भाग का मतलब नीचे आ जाएगा, 18/24 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू तो यहाँ है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगी, मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, समझे ना जी। 18 अभागा 24 होगा, तो ये 18/24 हो जाएगा। 6 से काटे 36 18, 6 6 24, 3/4। यहाँ तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ना है, यहाँ तो पूर्ण मान दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। एक और भाग वाला है, देखिए अब इसको देखेंगे तो भाग और माइनस में चेंज किया गया है, यानी माइनस की जगह भाग हो जाएगा, और जहाँ भाग है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये भाग लग जाएगा। तो 18 अब प्लस 24 में जब हम भाग लगाएंगे 6 से, तो 6 चके 24, तो 4 आ जाएगा, गुने 6, भाग नहीं है, क्या रखना है, -3। तो अब देखिए ये हो गया 18 अब प्लस 6 चके 24 और -3। अगर 24 में से 3 को आप घटा भी देते तो 21 बचेगा। 21 18 कितना आ जाएगा, तो 21 अब 20 हो जाता है, 38 39, 39 इससे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। 26वां क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है कहता है कि ये जो आयत है, ये आयत जो है महिला को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आयत महिला है। इसमें जो ये पंचभुज है, ये वाले पंचभुज, ठीक है ना, ये पंचभुज जो है ये जो पंचभुज देख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 पंचभुज जो है, ये वाला पंचभुज ये जो है आपको उद्यमी है। और ये जो त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये त्रिभुज, ये आपको जो है माताएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कितनी महिलाएं, महिला होना चाहिए, मतलब सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आना चाहिए, आयत वाला में महिलाएं उद्यमी हैं, पंचभुज में भी आना चाहिए, परंतु माताएं नहीं हैं। तो देखिए त्रिभुज वाला चीज़ को तो पहले हटा दीजिए, माता नहीं है। ठीक है ना, और महिला होना चाहिए और उद्यमी होना चाहिए। तो उद्यमी के अंदर अब कौन आ रहा है, 74 महिला और उद्यमी के अंदर कौन आ रहा है, 74। ये नहीं लेंगे क्योंकि महिला के में आना चाहिए। तो 74 जो कि ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो है सी सही जवाब हो जाएगा, यानी 74। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, एफिल टावर फ्रांस। तो आप समझ गए होंगे कि एफिल टावर जो है कहाँ है, फ्रांस में है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, तो चलिए देखिए ऑप्शन। तो ऑप्शन देखिए ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, भारत में। तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, ताजमहल कहाँ है, भारत में, है ना। अल्हम्बा ब्राजील, ओपेरा हाउस चीन, ये सब रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ये जीके आधारित रीजनिंग था। ये 28वां क्वेश्चन देखिए, असंगत को चुनना है। 41,263 को 18 लिखा गया है, 26,584 को जो है 25 लिखा गया है, 77,052 को जो है 21 लिखा गया है, 85,235 को 45 को जो है 24 लिखा गया है। सबसे बड़ी बात कि ये लिखा कैसे गया होगा,
आखिरकार इतना बड़ा संख्या को इतना छोटा कैसे लिखा। अगर एक बार जोड़ के देखिए तो देखिए जैसे 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 8 24, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 8 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 5 करने पर 24 आता है और यही 24 को यहाँ लिखा है। इसमें देखते हैं जरा, 5 2 7, 7 14, 7 21, बिल्कुल ठीक है ये भी। 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 2 25, ये भी ठीक है। 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 4 16, 12 4 16 जबकि 18 लिखा है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, अलग क्या हो गया, ए। ठीक है ना, इसमें 16 आता है, 16 लिखाना चाहिए लेकिन इसके जगह पर 18 लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 29वां क्वेश्चन है, कहता है कि ये एक संख्या का सेट दिया हुआ है, इस सेट में जो ये तीनों संख्या जिस तरह आपस में संबंधित है तो उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है संबंधित है। देखिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये आखिरकार 14 18 से ये 277 बना कैसे। जैसे कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा गुना करके हम देखते हैं, 14 में 18 से तो गुना करेंगे तो ये 8 चक 32 के 2 हासिल 3, 8 ने 11 और ये 14, तो 2 4 1 5 1 1 2, 252 है, जबकि 277 लिखा। कितना लिखा, 277, यानी कि 17 8 25 ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 18 का स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324। तो ये तो जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर घटा के देखते हैं, 4 14 में से 6 गया 8, यहाँ से 1, 9 2 11, यहाँ से 2 में से गया 128। चल क्या रहा है, ना गुना है ना स्क्वायर पे है, हो क्या रहा है, क्या क्या इसमें लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा। देखिए मेरे दोस्त, 14 का स्क्वायर 196 है, ठीक है, और ये अगर 18 को जो है आधा हम करके तब इसका स्क्वायर करें तो 2 × 18, तो 9 का स्क्वायर 81, और तब अगर जोड़े तो 6 1 7, 9 8 7 7 हाथ से लेके 1 270। समझ में आया, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या के हाफ का स्क्वायर करके जो ये तीसरा संख्या बनाया है। तो चलिए चेक करते हैं, 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144, 144, 12 का स्क्वायर 144। अब 32 का आधा होगा 16, 32 का आधा 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256, ज़्यादा हो जाएगा क्या, 6 ज़्यादा इसके 0 हाथ से लेक, 5 4 9 10 के 0 हाथ से लेक, 2 1 3 1 4, 400 हो गया, यहाँ 320 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ये देखिए 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, 24 के स्क्वायर 576 पुर गया। ये देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। इसका आधा जब करेंगे तो 22 का स्क्वायर, 22 का आधा होगा 11, 22 का आधा 11, 11 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, जब जोड़िएगा तो ये 2 4 1 5, 521। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है, जैसे इस ये आपस में संबंधित है उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें जो भी संख्या है इसी संख्या के जैसा संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर को एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, जैसे ए को 1, बी के 3, समझ लो ना, जैसे ये 1 3 5 7 9, इस प्रकार से ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 5 हो गया, डी का 7 हो गया, ई का जो है 9 हो गया। तो अगर इस प्रकार से लिखा जाता है तो होनी का कोड क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे इतना को हम जेड तक लिखते जाए क्या, देखिए चल क्या रहा है, जैसे ए कैमा स्थान पे आता है तो पहला स्थान, तो इसमें 2 से इसको दुगना कीजिए, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में 1 घटा दीजिए तो 1 आ गया। 2 जो है बी जो है दूसरा स्थान पे आता है, 2 का दुगना, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, ये सी 3 पे आता है, 3 दूना 6, 6 में से गया 5, 4 पे आता है, 4 दूना 8, मतलब जैमा अक्षर है उसको दुगना करके 1 घटा दीजिए तो विषम संख्या का अंक दे रहा है। तो चलिए उसी प्रकार से होनी को हमको बताना है, किसका बताना है, होनी का, HONEY। तो एच आता है 8 पे, है ना, ये आता है आपको 15 14 5 25। तो हमने क्या किया, हमने क्या बताया आपको कि दुगना करके 1 कम कर दीजिए, 8 का दुगना 8 दूना 16, तो 16 से 1 कम 15, 15 के दुगना 30, तो 1 कम 29 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो 1 कम क्या हो जाएगा 29, 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 27, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 9, और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 49। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 29 27 9 49, 15 29 27 9 49, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ तो मेरे दोस्त ये 30 नंबर क्वेश्चन था, 31 नहीं, ठीक है ना, 29 30। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 31वां क्वेश्चन है वेन डायग्राम का कि अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति के लिए जो है इनमें से कौन सा डायग्राम सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, चाहे अविवाहित हो या विवाहित, चाहे अविवाहित हो या विवाहित, दोनों तो व्यक्ति ही कहलाए। तो इसमें जो है एक को अलग कर दिया है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें विवाहित अविवाहित सबको एक ही साथ कर दिया, नहीं। ये देखिए, अगर इस सर्किल को आप जो है व्यक्ति मानते हैं और ये विवाहित हो गया और ये अविवाहित हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जो है उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न है और उससे रिलेटेड कथन है, तो उसके लिए आपको बताना है। प्रश्न कहता है कि बिमला की उम्र क्या है, बिमला की उम्र क्या है। अब कथन एक में देखिए कि बिमला, कमला और सुधा सारे समान उम्र के हैं। क्या इस वाले कथन से इस प्रश्न का जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये कैंसिल। अगला कहता है कि बिमला, कमला और अमला की कुल उम्र 32 साल है। ठीक है जी, बिमला, कमला और अमला टोटल का मतलब तीनों का कुल उम्र कितना है? 32 साल है। और ये भी कहता है कि और अमला की उम्र जो है, अमला की उम्र बिमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। अमला का उम्र जो है, इसका उम्र, इस दोनों की उम्र के बराबर, मतलब सारा की उम्र एक ही है। तो अगर इस सबको उम्र को जो है हम थोड़ी देर के लिए अगर x माने तो x प्लस x हो जाएगा बराबर 32। तो 3x बराबर हो गया 32, तो x बराबर हो जाएगा 32/3। तो बिमला को भी हमने x ही माना था, तो बिमला कहीं पूछ रहा है कि बिमला की उम्र क्या है, तो 32/3 वर्ष। तो जो कि मतलब कथन दू से जो है इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था कि कथन केवल एक पर्याप्त है, या एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त है, या तो एक या दो पर्याप्त है। तो देखिए, एक का तो कोई निष्कर्ष नहीं, मतलब एक से तो निकलता ही नहीं। तो यहाँ हमको किस से पता चला है? केवल दो से। तो दो वाला ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है ना, दो वाला ऑप्शन नहीं दिया था, हम कहाँ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर ई के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 33वां क्वेश्चन। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें कितने त्रिभुज है उसको काउंट करना है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, जैसे इस प्रकार से अगर ये बना हुआ है और ये ऐसे अगर इस प्रकार से क्रॉस करता है, ठीक है ना, तो जैसे इसको 1 2 3 4 कीजिए, 4 होगा, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा? तो जितना इस प्रकार से बनता है तो उसमें 2 से गुना कर दिए, जैसे 4 दूना 8। जैसे इसमें और भी है, मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो 8 दूना 16 त्रिभुज पूरा बना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उसी प्रकार से ये वाला, इस पर अभी फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 से कितना बन गया? 8। उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। क्या और कोई से कोई जुड़ के बन रहा है? तो और कोई से कोई जुड़ के नहीं बनेगा। तो 12 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा समूह संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन एक अलग है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। देखिए, नींबू है, इमली है, चीनी है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे दोस्त, जैसे नींबू ये खट्टा हो गया, ठीक है ना, या भी ये मतलब समझिए तो डायरेक्ट पेड़ का जो पेड़ पौधे का उत्पाद है। इमली ये भी खट्टा हो गया, और चीनी क्या है? मीठा हो गया। या ऐसे भी पेड़ पौधे का उत्पादन है, पेड़ पौधे का ये जो है संश्लेषित बनाया हुआ है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है कि ये दोनों खट्टा है और ये मीठा है, तो ये संबंधित नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चीनी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 35वां क्वेश्चन है आपका। अल्फाबेटिकल सीरीज है, जेड है, एक्स है, वी है, टी है, आर है, पी है, तो अब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क व्हाट। तो देखिए, ऐसे आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं कि दो दो घटते जा रहा है, नहीं तो आप इसका नंबरिंग कीजिए। 26 है, 24 है, 22 है, 20 है, 18 है, 16 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 14। और 14 पे क्या आता है मेरे दोस्त? एन। 14 पे क्या आता है? एन। तो एन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ईजी सा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का कहता है यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, ये सी है, सी लड़का है कि लड़की पता नहीं, लेकिन इसका पुत्र है कौन? एफ और जेड।
ये एफ और जेड दोनों पुत्र है तो दोनों चलिए प्लस हो गए। तथा जेड का विवाह भी से हुआ है, क्योंकि अब ये जेड लड़का है तो इसका विवाह जो हुआ होगा तो कोई महिला से हुआ होगा, यानी ई जो है भी लड़की हो गया तो माइनस से डिनोट कर दिए। विवाह भी से हुआ है तो भी का एफ से क्या संबंध है? अच्छा भी का एफ से, तो से वाला से नहीं, ये भी जो है एफ का कौन लगा? तो देखो ये भाई है, अब भाई की पत्नी क्या हो जाएगा? भाभी, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा 37वां नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को चुने। पंख है, कपाल है, ग्रास नली है, नास्य हड्डी है। तो देखिए ये पंख जो है बिल्कुल बाहरी भाग हो गया, जबकि कपाल, ग्रास नली, नास्य हड्डी जो है अलग है। तो ये पंख जो है इससे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए असंगत कौन हो जाएगा? पंख। अगला देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ये वाला जो फिगर है ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति, तो इसमें ये फिगर किसमें छुपा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है मूव करके, तो ये इस प्रकार से जो है ये बना हुआ है और ये जो दो लाइनिंग दिख रहा है ये इस प्रकार से, ये दो लाइनिंग है, ठीक है। तो दो लाइनिंग है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा 39वां नंबर क्वेश्चन है कि असंगत को चयन करें। 359 है, 257, 336, 426, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या चल रहा है, ये अलग सम विषम से तो होगा नहीं, 7 5 12 13 14, भाज्य भाज्य से भी नहीं है, तो किससे होगा? देखिए हाँ देखिए अगर ये प्रथम दो संख्या को जोड़ के देखते हैं तो 5 या 2 7 हो गया, 3 या 3 6 हो गया, 4 या 2 6 हो गया। तो इसी पर 5 या 3 8 होना चाहिए, लेकिन 8 की जगह 9 दिया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिस प्रकार ए सी ई जी संबंधित है बी डी एफ एच से, उसी प्रकार सी जे आई जो है किससे संबंधित होगा? अगर इसको कोड करते तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 2 4 6 8। देखिए 1 से 2 हुआ, 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ, 7 से 8 हुआ, यानी चल क्या रहा है? +1 का पैटर्न चला है, सब में +1 हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है, 9 पर है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पे आता है डी, 5 में 6, 6 पे एफ, 7 में 8, मतलब 7 में 1 जोड़ने पर 8 आएगा, तो ये एच हो गया। 9 में 1 जोड़ने पर 10 होता है, 10 पे आता है जे, तो डी एफ एच जे जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा और एक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अभी तक जो है मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हर रोज़ ऐसे वीडियो पाने के लिए और हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।